राजीव कुमार शर्मा के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे समानांतर माध्य के कुछ प्रैक्टिस सेट किए थे। आज जो है हम लोग इस वीडियो में माध्यिका के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, माध्यिका आप लोग जानते भी हैं कि माध्यिका क्या चीज़ होती है, पिछले पढ़े हैं। माध्यिका में जो है हम लोग को जो मिड पॉइंट होता है, जो सीरीज होती है, जो श्रेणी होती है, उसकी मिड पॉइंट को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए माध्यिका ये है आपका। माध्यिका में जो है, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं। कह रहा है ये किसी मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बाद इस श्रेणी के मध्य पद को हम श्रेणी की माध्यिका कहते हैं। माध्यिका को हम एन से दर्शाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो भी सीरीज होंगे या जो श्रेणी होगी तो उसको जो है हम क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम सारे क्वेश्चनों को सारे उसमें पदों की संख्या को प्राप्त करेंगे और पदों की संख्या में ये देखेंगे वो पदों की संख्या सम है या विषम है। उसके बाद हम जो दो फॉर्मूले हमारे एक यहाँ पे, एक सम के लिए एक विषम के लिए, तो दोनों में से जिसमें आएगा उस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। देखिए तो पहला नंबर है यहाँ पे, यदि पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद उसकी माध्यिका होगी। यानी कि जब विषम पद होगा तो हमारा फॉर्मूला मिलता है कि माध्यिका m बराबर m+1/2 वहाँ पद। ठीक है, तो अगर इसमें विषम संख्या आती है, जैसे आप विषम संख्या जानते ही हैं कौन कौन सी संख्या विषम होती है, तो अगर पदों की संख्या विषम में हो तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अगर पदों की संख्या सम में हो तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो अब दूसरा कह रहा है कि यदि पदों की संख्या सम है तो उनके दो मध्य पदों का माध्य, यानी कि जिसको हम औसत बोलते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा समझिए, n/2 वहाँ पद, n/2 + 1 वहाँ पद। अब दोनों को जो पद मिलेगा हमको सीरीज में, उसको यहाँ पे मान रखेंगे और मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दोनों का माध्य मिल जाएगा। तो उसमें माध्य मिलेगा तो उसमें 2 से आप भाग देंगे। जैसे आप माध्य में औसत में पढ़े टोटल नंबर्स ऑफ नंबरों की संख्या, इसमें 2 नंबर्स मिलेंगे, उसमें 2 से भाग देंगे तो आपका क्या मिलेगा, औसत मिलेगा। लेकिन उसी औसत को हम क्या कहते हैं, माध्यिका बोलते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि इसका जो भाग होगा n/2वां पद और n/2 + 1वां पद, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आपको माध्यिका मिल जाएगी। ये है आपका। अब चलते हैं आगे, हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सोल्यूशन करने के लिए। चलिए दो 4 8 6 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी छोटे क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे ये आपका आंसर हो गया। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये आंकड़ा जो है, जो आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े को आरोही क्रम में हम लिखेंगे। पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 2 हो गया, 5, 2 के बाद 4 होगा, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया। अब देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। पदों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, पदों की संख्या बराबर, देखिए 5 है, पदों की संख्या 5 है, यानी कि यह संख्या जो मिल रही है हमको, क्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है। तो अब विषम संख्या के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे कि माध्यिका बराबर, यानी कि m बराबर आपको हो जाएगा n+1/2 वहाँ पर। अब यहाँ पे आपका मिल जाएगा, अब 5-1/2 यानी कि आपको हो गया 6/2, इसको घटाएंगे तो 3, तीसरा पद आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें तीसरा पद क्या है, 5 है, तो यहाँ पे माध्यिका का मान हो जाएगा 5। यह आपका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। चलिए आइए आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरोही क्रम में लिखिए इसको। तो सबसे पहले आपका देखिए, सबसे छोटा में आपका 20 है, 20 23 23 के बाद 26 है,
26 के बाद 28 है, 28, 25 भी है, ध्यान दीजिएगा, 25, 26, 28 और कौन सा है देखिए 22 भी है यहाँ पे, देखिए ये 22 भी है, यहाँ पे फिक्स करिए 20, 22, 23, 25, 26, 28, 26, 28, 25, 26, 28, 28 के बाद हमको मिलेगा 31, 31, 32। चलिए देखिए 31, 32, 31, 32, 31, 32, 35 भी है क्या कहें, देखिए 31, 32, 34, 35, 34, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलिए 10 हो गया। अब इसमें देखिए पदों की संख्या इसमें हमको मिल रहा है 10, यानी कि यह क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे कि माध्यिका बराबर 10/2 प्लस वहाँ पर ऐसे करके समझने के लिए, और 10/2 प्लस 1 पर बटे में 2। अब यहाँ पे m मिल जाएगा, देखिए इसको कटाएंगे 5 होगा, इसको कटाएंगे 5 होगा, तो 5वां पद अधन 6वां पद यह मिलेगा और बटे में 2। तो m आपका मिल जाएगा 5वां पद, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 26 है और ये है आपका 28 बटा में। अब इसी का सोल्यूशन करेंगे, 26 और 28 है, 8, 6, 14, 4, 2, 2, 4, 5, 54/2, यानी कि आपको हो जाएगा 2 गुनी 50, 7 गुना 75, यानी कि m इक्वल आपको हो जाएगा 27 या आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ तो भी आप लोग समझ भी गए होंगे आप क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देखिए इसको, ये तो ऑलरेडी आरोही क्रम में है आपका पद, पदों की संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। यहाँ पे लिखेंगे कि पदों की संख्या हमारी मिल गई 8, यानी कि यह है सम संख्या। तो m बराबर यानी कि माध्यिका बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं 8/2 वहाँ पर प्लस 8/2 प्लस 1वां पर बटे में 2। तो m देखिए m हमारा क्या है 18 है, यहाँ पे 18 होगा और इसको कटाएंगे तो ये 4 होगा और ये 4 हो गया, यानी कि चौथा पद प्लस 5वां पद बटे में 2। तो 18 गुना के 36 ही हो जाएगा और चौथा पद निकालेंगे 1, 2, 3, 4, चौथा पद 16 है और 5वां पद 16 प्लस x है और ये आपका हो जाएगा बटा 2 इधर आ गया। तो आप देखिए 16 गुना के 32 यानी कि 36 माइनस 32 बराबर x, यानी कि हमको मिल जाएगा x बराबर 4। यह आपका आंसर हो जाएगा, इसका आपका मिलेगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक कक्षा में 11 छात्रों का भाग एक कक्षा में 11 छात्रों का भाग किलोग्राम में
25, 27, 25, 27, 25, 27, 29, 32, 29, 32, 30, 28, 26, 30, 28, 26, 31, 35, 31, 35, 41, 34, 34 है। इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखिए। आंसर सबसे पहले तो जो छात्रों का जो भाग दिया गया है किलोग्राम में, इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे छात्रों का भार को आरोही क्रम। चलिए आरोही क्रम लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें 25 है, 25 लिखिए और छाटिए इसमें से जल्दी जल्दी। 25, 26, 27, 28 है, 25, 26, 27, 25, 26, 27, 28, 28 है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 था, 29, 30, 29, 30, 31, 29, 30, 31 और देखिए क्या क्या है, 29, 30, 31, 31 के बाद 32, 34, 35, 32, 34, 35, 32, 34, 35, 32, 34, 35 और क्या बच रहा है, 32, 34, 35 और 41, 41 है। मान लीजिए 11 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलिए यहाँ देखिए पौधों की संख्या जो है हमको मिल गई 11, यानी कि यह जो संख्या मिली है यह विषम संख्या है। तो अब माध्यिका हमारा हो जाएगा m बराबर, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि माध्यिका बराबर n+1/2। अब यहाँ पे देखिए 11+1/2 यानी कि आपका हो जाएगा 12/2, यानी कि ये कट गया, ये छठवां पद हो गया। और इसमें देख लीजिए छठवां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमारी माध्यिका m मिल गई 30। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो है हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये 30 किलोग्राम होगा आपकी यूनिट किलोग्राम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंटन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बंटन 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 7, 5, 1, 7, 5, 1 का माध्यिका होगा। ये क्वेश्चन आपका। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे 3, 6 पद हैं। तो अब यहाँ पे जो है हमारा सबसे पहले बंटन को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। बंटन को आरोही क्रम, आरोही क्रम देखिए आपको हो जाएगा, 1 होगा, 2 हो गया, 3, 4, 7, 3, 4, 5 और 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए पदों की संख्या हमको मिली है 6, तो पदों की संख्या 6, यानी कि यह जो है सम संख्या है।
तो जब सम संख्या मिल गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि m बराबर यानी कि माध्यिका बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6/2 वहाँ पर प्लस 6/2 प्लस 1 वहाँ पर बटे में 2, यानी कटाएगा ये 3 होगा और यहाँ पे 3 होगा, यानी कि आपका मिलेगा तीसरा पद प्लस चौथा पद बटे में 2, ये m का मान होगा। यानी कि यहाँ पे m इक्वल आपका हो जाएगा, देखिए m इक्वल अब देखिए तीसरा पद 3 है और चौथा पद हम लोग का 4 है, यानी कि 3/4 बटे 2, यानी कि m मिल जाएगा 7/2, यानी कि हमारा होगा 3.5, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 5 क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग जो हमको जहाँ पे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब कर लेंगे। ये 5वां क्वेश्चन से आपका करें आंकड़ों आंकड़ों 87 15 12 10 15 12 10 15 12 10 8 9 की माध्यिका होगी, ये क्वेश्चन से आपका आंसर आप लिखेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करिए तो देखिए सबसे पहले छोटा में 7 है, फिर 8 है, फिर 8 है, देखिए डबल 8 है, डबल 2 बार लिखेंगे इसलिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। 7 हो गया, डबल 8 हो गया, उसके बाद देखिए 9 है, फिर 9 के बाद 10 12 और 15, इस तरह से हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पद है, यानी कि पदों की संख्या हमको मिल गई, पदों की संख्या यहाँ पे मिल गई 7, यानी कि यह कौन सा पद है, कौन सा संख्या है, विषम संख्या। अब यहाँ पर ये विषम संख्या जब ये है तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ तो ये हो जाएगा 7+1/2, यानी कि हमारा होगा 8/2, यानी कि आपका हो गया चौथा पद। तो चौथा पद कौन सा, देखिए 2 9, आपका माध्यिका हो जाएगा ये आपका। इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिख सकते हैं, लिखिए इसको आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे माना कि श्रेणी का आरोही क्रम, देखिए आपका हो जाएगा 5 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों कहना गलती हो रहा है, 5 7 8 5 7 8 11 x 15 16 18 19 टूटा 19, इसके अधिक है 19। तो देखिए 5 हो गया आपका यहाँ पे, फिर आपका हो जाएगा 7 होगा, 8 हो गया, 5 7 8
5 7 8 के बाद 8 के बाद 11, फिर लिखेंगे x हो जाएगा। उसके बाद x के बाद हम लोग का होगा 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16, उसके बाद 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए यहाँ पर देखिए पदों की संख्या हमको मिलेंगे 9। ये जो है हमारा क्या है, विषम संख्या है। थोड़ा सा देखिए, इसको आरोही क्रम में लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि या तो आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आरोही क्रम में देगा, अन्यथा इसको आरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो मान देखिए ये 9 पद है, यानी कि यहाँ हमको मिला विषम संख्या, तो हमारा माध्यिका हो जाएगा माध्यिका m बराबर होगा n + 1/2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए वहाँ। तो अब यहाँ पे देखिए ये 12 दिया गया है 12। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी 9 + 1/2 जब लिखेंगे तो ये 10/2 होगा, यानी कि यह मिल जाएगा हमको 5वां पद। ध्यान दीजिए, जब ये 5वां पद मिलेगा तो 5वां पद जो है इसमें हमारा ऑलरेडी 5वां पद हमारा 12 है, ऑलरेडी इसमें 12 है नहीं, तो वही x का मान हो जाएगा। यहाँ पे 5वां पद जो होगा हमारा वही यहाँ पे x का मान हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माध्यिका का 5वां पद 12 है, तो x का मान बराबर 12 होगा। यही आपका आंसर जाएगा। चलिए एक करने दे रहे हैं, इसके आगे आप अगले वीडियो में